वह शिकारी नदी के पास जाकर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी शिकार दिखाई नहीं देता है। परंतु कोई भी शिकार नजर ही नहीं आया। शिकारी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक जंगली सूअर नदी में पानी पीने के लिए आता है। अरे क्या बात है, मैंने पूरा जंगल ही छान मारा पर मुझे अभी तक कोई शिकार मिला ही नहीं। चलो नदी की तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई शिकार मिल जाए। इतना सोचकर वह शिकारी नदी की तरफ चल देता है। वह शिकारी नदी के पास जाकर देखता है तो उसे वहां पर कोई भी शिकार दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, लगता है आज मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। पूरा जंगल ही छान मारा परंतु कोई भी शिकार नजर ही नहीं आया। शिकारी इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक जंगली सूअर नदी में पानी पीने के लिए आता है और वह शिकारी उसे देख लेता है। अरे वाह, इतना बड़ा जंगली सुअर, जल्दी से इसे मारता हूँ, नहीं तो यह पानी पीकर चला जाएगा। इतना सोचकर वह शिकारी उस जंगली सूअर पर तीर चलाता है। वह तीर उस जंगली सूअर को लग जाता है और सूअर घायल हो जाता है। घायल अवस्था में वह सूअर अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। वह शिकारी भी उस सूअर को ढूंढता ढूंढता उसके पीछे पीछे जंगल में घुस जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ उस शिकारी के गांव का ही दूसरा शिकारी जंगल में अपनी जाल लेकर आता है। हाँ, यही सही जगह है। यहाँ पर ही अपनी जाल बिछा देता हूँ। लगता है यहाँ पर बहुत सारे जानवर फंसेंगे मेरी जाल में। फिर वह शिकारी वहाँ पर अपनी जाल बिछा देता है। चलो, जाल तो बिछ गया। अब दूर किसी पेड़ के पास जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना सोचकर वह शिकारी एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लग जाता है और उसे वहीं पर नींद आ जाती है। इधर वह घायल सूअर भी जंगल में भटकता भटकता उस शिकारी के जाल के पास आ जाता है और फिर उस जाल में फंस जाता है। जाल में फंसने के कारण वह सूअर जोर जोर से कराहने लगता है। इससे उस शिकारी की भी नींद खुल जाती है। अरे, यह कैसी आवाज है? लगता है मेरे जाल में कोई जंगली जानवर फंस गया है। चलो जल्दी से उसे पकड़ता हूँ, कहीं जाल तोड़कर भाग ना जाए। इतना सोचकर वह शिकारी उसकी बिछाई जाल की तरफ चल देता है। जंगली सूअर की कराने की आवाज उस तीर चलाने वाले शिकारी को भी सुनाई देती है। अरे, यह तो किसी सूअर के कहराने की आवाज है। यह जरूर वही सूअर है जिसे मैंने घायल किया था। यह आवाज इस तरफ से आ रही है। उस सूअर को घायल करने वाला शिकारी भी उस जाल की ओर चल पड़ता है। दोनों उस जाल के पास आ जाते हैं और दोनों उस शिकार को लेकर लड़ते हैं। अरे, यह तुम्हारा शिकार कैसे हुआ? इसे तीर तो मैंने मारा है। मारा होगा तुमने तीर, पर यह शिकार मेरी जाल में फंसा है, इसलिए यह मेरा शिकार है। दोनों इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तभी वहां पर एक अनजान व्यक्ति आता है और उन दोनों को कहता है, अरे भाई, तुम दोनों यह अपने शिकार के लिए लड़ रहे हो और कुछ दिन बाद
तुम्हें शिकार करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। अरे तुम कौन हो भाई, और यह तुम क्या बोल रहे हो कि हमें शिकार करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी? मैं पास वाले गांव में रहता हूँ भाई, और मैं ठीक बोल रहा हूँ। कुछ लोग जंगल को काट रहे हैं। उन्होंने जंगल के बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए। यह तो बहुत गलत हो रहा है, हमें उनको रोकना चाहिए। चलो भाई, तुम हमें दिखाओ वह लोग पेड़ किस तरफ काट रहे हैं। वह तीनों व्यक्ति जिधर पेड़ कट रहे थे उस तरफ चल देते हैं। अरे यह तो बहुत सारे लोग हैं, हमें गांव वालों को इनके बारे में बताना चाहिए। हम इतने सारे लोगों को नहीं रोक सकते। फिर वह तीनों गांव की ओर चल देते हैं और गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। अरे भाइयों, अगर हमारा जंगल कट जाएगा तो सभी जानवर कहाँ जाएंगे? वह सब तो जीते जी मर जाएंगे। और अगर जंगल कट गया तो हमारा सबका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जंगल ही हमें शुद्ध हवा का सेवन देता है। और अगर जंगल कट गया तो हम सबका जीवन संकट में आ जाएगा, क्योंकि जंगल के कारण ही हम शुद्ध श्वास लेते हैं, ताज़ा हवा का सेवन करते हैं, और फिर बारिश भी तो जंगल से होती है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर बारिश भी नहीं होगी। अरे अकाल बढ़ जाएगा, अकाल हमारे गांव में। चलो हम सबको मिलकर उन पेड़ काटने वालों को रोकना चाहिए। फिर वह सब लोग उन पेड़ काटने वालों को रोकने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। फिर वह सब मिलकर उन पेड़ काटने वालों को मार मार कर भगा देते हैं, और जंगल के जानवर भी हंसी खुशी रहने लगते हैं।